वाराणसी 80 क्षेत्र स्थित डुमराव बाग कॉलोनी के आदि शंकराचार्य महासंस्थानम श्री काशी सुमेरु पीठ मठ में जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में शंकराचार्य जयंती के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और वैदिक रीति विधानों के साथ किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रभात श्रीवास्तव दैनिक लोक इच्छा समाचार के प्रबंध संपादक के पोते के प्रथम जन्म दिवस पर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी की। बस ठीक है महाराज जी। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी की। नमः पार्वती पते। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ, परिचय छोड़ दीजिए, आपको सब जानते हैं। आदि शंकराचार्य महासंस्थान 2533 वर्ष पूर्व भगवान आदि शंकराचार्य का पंचमी तिथि, उदया तिथि हम लोग सनातन धर्मावलंबी उदय तिथि से ही कोई पर्व त्यौहार उपासना आराधना को मानते हैं। रामनवमी है तो मध्य के समय रामनवमी रहे, जन्माष्टमी जन्म के समय रहे, तो ऐसे एकादशी है उदया तिथि में है और द्वादशी में पारणादि। तो आदि शंकराचार्य का उदया तिथि आज था, जिसमें हम आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और सूरदास आज 3 विभूतियों की जयंती है, जिसमें तीनों का हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं और उनके प्रेरणादायी। आज क्या कार्यक्रम हुआ गुरुजी? आज प्रातःकाल श्री ललितांबा का 1000 पुष्पों से, कुमकुम और अक्षत से, सहस्त्र नामावली से अर्चन किया गया, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और सनातन द्रोही शक्तियां अंत हो। सनातन आदि शंकराचार्य अगर नहीं होते तो आज सनातन हो सकता है इस धरा पर जीवित नहीं रहता। इसलिए अद्वैत मत की स्थापना, कई मूर्तियों को जो विधर्मियों ने नदियों में समुद्र में फेंका था उनकी पुनर्स्थापना, ऐसे 127 प्रतिमाओं को उन्होंने पुनर्स्थापना शुद्धिकरण करके किया। 7 आमनाओं की स्थापना किया, 4 सीमाओं पर और 3 मध्य पर। प्रलय पर भी 4 मठों का वजूद नष्ट हो सकता है, लेकिन काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है, कहीं त्रिभुजाकार कभी चंद्राकार। प्रलय में भी इसका नाश नहीं होता, इसलिए मठों में इसको सुमेरु कहते हैं। षष्ठे को आत्मम नाय परमात्मा मठ, सप्तम निष्कलाम नाय, सहस्त्र युधिमती है, मठ के रूप में है जो कश्मीर में है, और आज वो पाकिस्तान के सिंध में चला गया है। 7 आमनाओं से उन्होंने भारत को 7 ऋषि थे, 7 संगीत के स्वर थे, सप्तपुरियाँ थी, इसलिए आमनाए में भी 7 आमनाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ लोग शास्त्र पढ़ते नहीं और कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ पड़ते हैं, अपने कान को नहीं देखते, इसलिए अनर्गल भी लोग प्रलाप करते हैं। उनके लिए उन्होंने अनुशासन दिया, मठ बनाया और उसका नाम वन अरण्य नाम का यति गोपिका में आश्रम और तीर्थ का, ज्योतिर्मठ में गिरी पर्वत और पुरी नाम का, सरस्वती और भारती नाम का श्रृंगेरी में, श्रृंगेरी यजुर्वेद, गोवर्धन मठ ऋग्वेद, ज्योतिर्मठ सामवेद और द्वारिका अथर्ववेद, और ये काशी का जो सुमेर मठ है यहाँ वेदांत का होना चाहिए। तंत्र का जो है वो षष्ठम कामकोट के रूप में है, वहाँ तंत्र का जानकार। और जो सर्वज्ञ मठ है वो जो सनातन की 14 विद्याएं हैं और 28 प्रदेशों की लोक भाषा, ये बोध होगा तो सत्तम निष्कलाम नाय में वहाँ विराजित हो, ऐसी व्यवस्था उन्होंने दिया था। और कम से कम ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता पर भाष्य करने की समर्थ हो, वो इन पीठों पर रहे, और कोई अगर अयोग्य हो जाए तो उसका निग्रह हो, नियंत्रण हो, सनातन को बल मिले, शक्ति मिले। और एक तरह से जो हमारे खट दर्शन हैं,
उनमें समन्वय हो। आदि शंकराचार्य ने सबको एकत्र करते हुए और भज गोविंदम, जिसको भगवान रामानुजाचार्य ने भक्ति को आधार लेकर विखंडित, विभाजित, असंगठित लोगों को एक सूत्र में जोड़ा। तो हम सब जितने आचार्य हैं, खट, निवार्क, रामानुज, रामानंद, सब एक हैं। सबका लक्ष्य उद्देश्य भारत सनातन की रक्षा और सुरक्षा है। समय समय पर उनके जन्मदिन मनाने से एक विशेष तरह की कास्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। उनका हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। जन्म तिथि पर आदि शंकराचार्य के 511 किलो का स्फटिक का शिवलिंग यहाँ हम स्थापित करेंगे। 111 किलो का श्रीयंत स्फटिक का, जिससे जो लक्ष्मी का भाव है, उपासना से लक्ष्मी का भाव दूर करेंगे। और शत्रुओं के उन्मूलन के लिए भगवान शिव में अनेक तरह के पदार्थों से करते हुए शत्रुओं का समग्र भारत से नाश हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, वैदिक राष्ट्र हो, ऐसी कामना करते हैं। के संत महंत महात्मा यहाँ एकत्र हैं, आए हैं, बाहर से भी आते जाते रहते हैं। और ज़्यादातर संतों का काम रहता है उपासना, आराधना। तो 9 बजे उनका आरती पूजा का टाइम रहता है। 7:30 बजे आ गए, 9 बजे तक ये लमसम चला। उसके बाद स्वल्पाहार हुआ और उनको काम धाम है, उपासना है, कई जगह आना जाना है। ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है।